Hello everyone. Today I am discuss list methods. लिस्ट के मल्टीपल मेथड्स हैं जिसे मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड अपेंड। किसी भी लिस्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए कोई भी एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो ये हमारा लिस्ट है इसमें कोई भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। इसे हम प्रोग्रामिंग से समझते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, जिस जो हमने लिस्ट को इस कोष्टक से बताया जाता है। तो उसके अंदर हमने एलिमेंट्स रखा है 1 2 3 एंड राम जो है स्ट्रिंग में है एंड 5। एक्स डॉट अपेंड, मतलब एक्स डॉट अपेंड का मतलब है कि इस लिस्ट के लास्ट में कुछ ऐड करना है। एक्स डॉट अपेंड और लास्ट में क्या ऐड करना है उसको यहाँ पे लिखना है। हमें लास्ट में ऐड करना है 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब इसको प्रिंट करा देंगे। लाइक एक्स इक्वल टू एक लिस्ट को बनाया, लिस्ट के अंदर लास्ट में कोई एलिमेंट को ऐड करने के लिए अपेंड मेथड का यूज़ किया गया एंड उसे प्रिंट करा गया। सिंपल इसका आउटपुट इस प्रकार आएगा। मैं इसका आउटपुट रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट 1 2 3 राम 5, और ये लास्ट में हमने जो अपेंड किया था अपेंड आ गया। सो सेकेंड मेथड, लिस्ट का जो सेकंड मेथड है उसे इस प्रकार समझेंगे। लिस्ट में डेल का मतलब डिलीट के लिए यूज़ किया जाएगा। कोई भी लिस्ट में से किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के एलिमेंट को रिमूव एंड डिलीट किया जा सकता है, उसे डिलीट किया जा सकता है। लाइक इस तरह, जैसे इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो हमने एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें एक लिस्ट को क्रिएट किया, उसके अंदर मल्टीपल डाटा एंड वैल्यूज़ को रखा गया, और यहाँ पे डेल एक्स एंड लिस्ट के अंदर पोजीशन दे दिया गया। लाइक 0 1 2 3 4। तो 5 वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और प्रिंट एक्स करा दिया गया। मतलब एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, डेल मेथड को लगाया गया, एक्स यहाँ पे लिखा है कि एक्स एलिमेंट में 4 को डिलीट करो, प्रिंट एक्स कर दो। इसका आउटपुट इस तरह आएगा। सो 1 2 3 राम, ये लास्ट वाला एलिमेंट 5 हट गया है। अब हम बात करते हैं क्लियर, जो कि एक लिस्ट का मेथड है। पूरे ये लिस्ट को खाली करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम क्लियर का मेथड का यूज़ करेंगे। एक्स एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को रखा और मेथड को लगा दिया एक्स डॉट क्लियर, मतलब हमें इस लिस्ट को क्लियर करना है और प्रिंट करा लिए एक्स। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। सो आउटपुट ओनली लिस्ट आया। रिमूव का भी उसी तरह यूज़ है। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, रिमूव मेथड को लगा देंगे, 3 को रिमूव कर देगा, ये केवल स्पेसिफिक को डिलीट करेगा। लाइक रिमूव प्रिंट एक्स करा देंगे। इसे भी हम रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए 1 2 राम 5। लाइक मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि तीसरे नंबर के पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। थर्ड नंबर पोजीशन एलिमेंट रिमूव्ड। यहाँ पे थर्ड नंबर पे एलिमेंट क्या है 1 2 3। यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे डिलीट हो गया होगा। 1 2 3 नहीं दिख रहा, राम 5। सो पॉप का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि लास्ट से एलिमेंट को हटाने के लिए पॉप का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट को डिक्लेयर किया गया, उसमें मल्टीपल वैल्यू को डाली गई एंड एक्स डॉट पॉप, मतलब एक्स में एक्स जो हमने लिस्ट डिक्लेयर किया है उसमें पॉप करो एक एलिमेंट को और फिर एक्स को प्रिंट करा दें। ये लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा। ये देखिए 1 2 3 राम। सो लिस्ट के ये मेन मेथड्स इस तरह बहुत से मेथड हैं, बट मैंने यहाँ पे यही मेथड को बताया जो शायद समझ में आ गया होगा। टपल को किस प्रकार डिक्लेयर करना है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टपल लिख दिया। इस सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश का यूज़ किया जाएगा, जो कि मैंने पहले से लिख लिया। हैश टपल ये कमेंट है, बाकी एक्स और छोटा ये बड़ा वाला ब्रैकेट को यहाँ पे लगा देंगे, उसके अंदर एलिमेंट को लिख देंगे और प्रिंट एक्स कर देंगे। लाइक ये इनम्यूटेबल होता है। जो हमारा टपल होता है ये इम्यूटेबल होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल और इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल। इसके आउटपुट को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे लास्ट में ये देखिए टपल के अंदर 12 23 56 67, और टपल को लिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी टपल को लिस्ट में चेंज करके उसमें चेंज किया जा सकता है, बट केवल टपल को चेंज करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ टपल टू
लिस्ट हम कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले y इक्वल टू लिस्ट x, मतलब मैंने एक y वेरिएबल बनाया और असाइन किया, उसके बाद लिस्ट लिख दिया गया, मतलब जिस टपल को हमें लिस्ट में बनाना है उसके आगे लिस्ट लिखेंगे। ये x, ये जो है ये एक टपल है और हम इसे लिस्ट में बना रहे हैं। इस टपल को लिस्ट बनाया जा रहा है जिसे हम y में असाइन कर रहे हैं। तो y इक्वल टू लिस्ट x, एंड अब इसे प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा आउटपुट जो आएगा वो आएगा लिस्ट में। सो रन आउटपुट, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पहले टपल आया, उसके बाद लिस्ट आया। और एक बार लिस्ट में हमें पता है लिस्ट में किसी भी चीज़ों को अरेंज करना, एडिट करना, पॉप करना, एंड अपडेट करना, रिमूव करना कैसे किया जाता है। सो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं, बट किसी भी टपल को लिस्ट में चेंज करने के बाद में चेंज कर सकते हैं। अब हम थर्ड कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, सेट। सेट हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। अगर हम यहाँ पे सेम वैल्यू को लिख देंगे तो वो हमारा आउटपुट में शो नहीं होगा। लाइक एक बार हमने इसमें फिर से 5 को लिख दिया तो आउटपुट में तो आना चाहिए 1 2 3 4 5 5, बट इस तरह नहीं आएगा। इसे हम दिखाते हैं कि जब हम अब हम इसे जब प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एक्स, एंड जब इसे हम रन कराते हैं तो बस केवल आया 1 2 3 4 5 6, लाइक हमने डबल 5 लिखा है, बट वो हमारा नहीं है क्योंकि जो टपल होता है वो हमेशा यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। टपल में कोई भी डाटा को अगर इंसर्ट करना होगा तो हम इस तरह कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल इसमें मेथड को मैंने बताया था अपने थ्योरी वाली वीडियो में कि सेट में कोई भी आइटम को ऐड करना है तो उसके लिए हम ऐड मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे एक्स डॉट ऐड, मतलब कि एक्स नाम के वेरिएबल में 7 को ऐड कर दो। अब ये चाहे 7 कहीं पे भी ऐड किया जा सकता है, बट क्योंकि सेट जो होता है हमारा अनऑर्डर कलेक्शन होता है, इसका आउटपुट फिक्स नहीं होता, कभी आगे आ सकता है कभी पीछे आ सकता है। यहाँ पे हम जब 7 को ऐड करेंगे तो वो कहीं भी ऐड हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं और फिर अब प्रिंट एक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में ही ऐड कर दिया, बिकॉज हर केस में पॉसिबल नहीं होता है कि लास्ट में ही ऐड किया जाएगा 7 को। ये हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। मल्टीपल मेथड्स होते हैं सेट के, बाकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं कोडिंग के माध्यम से बता दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। की लाइक नेम एंड वैल्यू लाइक योर नेम। की हमारा नेम होगा और जो वैल्यू होगी वो हमारा नाम होगा, जैसे नेम इक्वल टू राम। तो यहाँ पे डिक्शनरी मेथड को देखने वाले हैं, मतलब जो मैंने बताया की एंड वैल्यू का पेयर बना के इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में नेम को लिखा गया, नेम एक की है और डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लगा देगा, सिंगल का भी यूज कर सकते हैं, और ये कि कोलन साइन यहाँ पे लगा दिया जाएगा। एंड राम ये हमारा वैल्यू है, फिर से मतलब दूसरा हम की वैल्यू का पेयर बना रहे हैं। एज 13, हम इसे किस तरह से प्रिंट कराएंगे वो भी मैं आप दिखा दे रहा हूँ। प्रिंट एक्स कर दिया जाएगा और इसे रन कराएंगे तो देखिए सबसे पहले आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आउटपुट इसका जो लास्ट में ये देखिए यहाँ पे से इसका आउटपुट हम देख रहे हैं, नेम राम एज 23। एंड अब अगर हमें किसी भी जो हमारा डिक्शनरी है जो की वैल्यू का पेयर होता है, अनऑर्डर्ड होता है, उसमें कोई भी की से किसी वैल्यू को फेच करना एंड केवल उसके वैल्यू को देखना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड कुछ ऐड करना, उसके लिए भी मल्टीपल मेथड्स है जो कि मैं यहाँ पे ये दिखाएंगे। सो दिस वे एक्स डॉट अपडेट एज, यहाँ पे लिखा गया है एक्स डॉट अपडेट एंड कर्ली ब्रेसेस में एज डॉट 24, एज डॉट 24 यहाँ पे जो लिखा गया है उसका मतलब ये होता है, सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि एज को चेंज करना है। मतलब अपडेट मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है कि यहाँ पे जो एज 23 है